विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति 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 ही। ओम। सबको नमस्ते। वैदिक संस्कृति के इस अंक में हम चिंतन करेंगे जो विषय हमारा चल रहा है कि सृष्टि की उत्पत्ति के समय किस प्रकार लोक की रचना हुई, लोकपालों की रचना हुई और अंततः हम उस विराट पुरुष के माध्यम से, उस विराट पुरुष के द्वारा जो इस शरीर की रचना हुई है, तो किस प्रकार से उन सभी देवताओं ने इस शरीर में आश्रय लिया, तो वो विषय हम देख रहे थे। तो अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, अग्निदेव विराट पुरुष के मुख से वाक शक्ति उत्पन्न हुई और वाक शक्ति से वाणी का देवता अग्नि उत्पन्न हुई। अभी उस अग्निदेव से ये जो हमारा पंचभौतिक शरीर है, इस शरीर में जब परमपिता परमात्मा ने उन देवताओं के लिए चारों लोगों की रचना की, रचना के बाद उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हम कहाँ रहेंगे? कि देवताओं को सभी को ईश्वर ने इस भवसागर में, इस मृत्युलोक पर भेजा। इस महती अरणवे कहा, इसको महान समुद्र में भेजा। यहाँ पर आए तो उनको कई प्रकार के शरीर दिखाए गए। गाय दिखाई, पसंद नहीं आई। अश्व दिखाए, तो देवताओं ने कहा कि हमारा जो प्रयोजन है उस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए यह शरीर पर्याप्त नहीं है। फिर पुरुष का शरीर दिखाया, तो जैसे ही पुरुष का शरीर उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि तो बहुत ही सुकृत है, ये बहुत ही सुंदर शरीर है और इस शरीर में हम वास करना चाहते हैं। तो ईश्वर ने अनुमति दी, उनको आज्ञा दी कि आप यथा स्थान प्रतिष्ठित हो जाएं। आप जिस जिस प्रकार से आप आए हैं उसी प्रकार से आप प्रतिष्ठित हो जाएं। तो अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, तो अग्निदेव वाक शक्ति के माध्यम से जिस जिस प्रकार से उनकी उत्पत्ति हुई उसी प्रकार से अब सृजन हो रहा है, उसी की विपरीत दिशा में। तो जो विराट पुरुष के मुख से वाक शक्ति उत्पन्न हुई और वाक शक्ति से फिर अग्नि देवता उत्पन्न हुए। तो अब अग्नि देवता वाक शक्ति के माध्यम से मुख में प्रवेश कर गए। अब लोगों की रचना वाले विषय में जो अंततः मनुष्य है, उस मनुष्य को कैसे मनुष्य बना, पुरुष के अंदर कैसे अंग प्रत्यंग आए, पूरा अंत तक बताएंगे। कैसे आत्मा की प्रतिष्ठा हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, सभी विषय इसमें आएंगे। अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत। वायुदेव प्राण वायु के रूप में हमारी नासिका में प्रवेश कर गए। आदित्य चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत। आदित्य सूर्य, आदित्य जो है वो आँखों के माध्यम से जो हमारी चक्षु शक्ति है, जो देखने की शक्ति है, एक तो होता है इंद्रिय गोलक, ये हमारा इंद्रिय गोलक है, ये दो गोलक है। इसके अंदर होती है एक शक्ति, इंद्रिय शक्ति, चक्षु शक्ति, और एक होती है उनके देव। तो उनके देवता क्या हैं? आदित्य, भगवान सूर्य। तो भगवान सूर्य चक्षु शक्ति के माध्यम से हमारी आँखों में आ गए। फिर आपने देखा होगा कि जो आदित्य लोक होता है, जो सूर्य की रश्मियाँ होती हैं, इसके पीछे भी बड़ा न्याय दर्शन में इसमें बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है कि
आँखों की जो रश्मियाँ हैं, जो आँखों की किरणें हैं, वो सूर्य तक जाती हैं, वो वस्तु तक जाती हैं, या वस्तु से जो किरणें हैं वो आँखों तक आती हैं। तो इसमें भाष्य में बहुत अच्छा वर्णन मिलता है। एक पक्ष मानते हैं कि आँख से चक्षु रश्मियाँ, जो देखने की शक्ति है, जैसे साधारण सिद्धांत क्या होता है देखने का, कि अंधेरे में हमने टॉर्च जलाई, किरणें गई सामने, जो जो किरणें सीधी जा रही हैं वो हमें दिखती नहीं हैं, जो टकरा कर वापस आती हैं तो उसका उल्टा चित्र हमारे मस्तिष्क में बनता है, फिर उसके बाद हमें सीधा प्रतीत होता है। ऐसा एक क्रिया है, ऐसा एक प्रोसेस ईश्वर ने अंदर फिट किया हुआ है। अब यदि चक्षु रश्मियाँ जाती होती विज्ञान के अनुसार, यदि आँखों से इसी प्रकार, जिस प्रकार टॉर्च से हम देख पाते हैं कि रश्मि गई, टकरा के आगे आई और हमने देख लिया, यदि यही प्रोसेस, इसी प्रक्रिया को हम लगाएं, लागू करें, तो यहाँ से जैसे हमने आँख बंद की और आँख खोली, तो आँख खोलने से सामने वाली वस्तु तो हमें जल्दी दिख जानी चाहिए कि चक्षु रश्मियाँ ऐसे गई आगे से, टकरा कर आ गई, जल्दी से दिख गया। और जो दूर विषय, कोई दूर पेड़ खड़ा है, उसके कोई दूर, यहाँ तक कि चंद्रमा, तारे जो कि सूर्य से भी दूर हैं, सूर्य भी एक तारा है, और रात्रि में हमें जो तारे दिखाई देते हैं अनगिनत, वो भी किसी न किसी ग्रह पे सूर्य होंगे, सूर्य हैं। तो वो क्या है, वो इतनी दूर हैं कि वो हमें बहुत छोटे नज़र आते हैं। सूर्य थोड़ा नज़दीक होने के कारण थोड़ा बड़ा नज़र आता है। कुछ तारों का प्रकाश तो आज तक भी धरती पर नहीं आ पाया है, क्योंकि प्रकाश की गति तो बहुत तीव्र है। प्रकाश की गति 3 गुणा 10 की घात 8, 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से प्रकाश चलता है। और आज तक भी उन तारों का प्रकाश 200 करोड़ वर्ष लगभग इस सृष्टि की उत्पत्ति को हो गए हैं, आज तक भी नहीं आया है। आप सोचिए सृष्टि का विस्तार कितना है, उस विराट पुरुष का विस्तार कितना है। ये तो साइंस खोज कहती है कि आज भी आकाशगंगा में, एक आकाशगंगा और कितनी आकाशगंगाएं हैं, उसमें कितनी पृथ्वियां होंगी, आज तक भी कोई इसका सही ठीक प्रमाण नहीं दे सकते हैं। तो केवल ईश्वर के कृपा को, महिमा को ही हम वर्णन कर सकते हैं। तो उपनिषदकार क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि आदित्य चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत, कि भगवान सूर्य चक्षु शक्ति के रूप में आँख में प्रवेश कर गए। तो एक तो ये दृष्टांत चलता है, ये सिद्धांत मानते हैं कि चक्षु रश्मियाँ जाती हैं, टकराती हैं, बनता है। एक मानते हैं कि समस्त लोकांतरों में, पूरी पृथ्वी पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी पदार्थ हैं, सभी से चक्षु रश्मियाँ निरंतर निकलती रहती हैं। यानी मैंने आँख बंद की हुई है तो मेरी आँख के पास में असंख्य जितनी भी वस्तुएं मैं देख सकता हूँ, सभी की चक्षु रश्मियाँ यहाँ पर सारी विद्यमान है, सब हर समय फैलती रहती हैं, सामने आती रहती हैं, और चक्षु रश्मियाँ सीधी दिशा में चलती हैं। ऐसे नहीं कि यूँ मुड़ के क्रैक जैग मोशन में आ जाएंगी या वलयाकार नहीं होती हैं। तो जैसे ही मैंने आँख खोली तो जो कोई व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है तो उसके शरीर से भी चक्षु रश्मियाँ निकल रही हैं, क्योंकि ऊर्जा का स्रोत तो सभी में है, ईश्वर सभी में है, भगवान सूर्य सभी के अंतर्गत है। इसी प्रकार दूर एक वृक्ष है, उसकी भी आ रही हैं, दूर चंद्रमा, तारे, सभी की चक्षु रश्मियाँ, उनकी जो रश्मियाँ हैं वो सभी आ रही हैं ब्रह्मांड में। तो जिसकी आ रही हैं, आंखें खोलते ही जैसे ही वो पटल पर टकराती हैं, तुरंत उनका चित्र दिखाई दे जाता है। एक ये भी मानते हैं, ये थोड़ा सा तर्क संगत लगता है, क्योंकि वो दूर आकाश में तारे, अगर हम उनको देखें, आँख खोलें, तो हमारी आँख से चक्षु रश्मियाँ कितनी भी तीव्र वेग से जाएं तो वो जाएंगी, उस पर टकराएंगी, टकरा कर वापस आएंगी। तो हो सकता है आँख खोलिए लेकिन चित्र बना
1 घंटे के बाद, तो 1 घंटे तक आदमी वहाँ खड़ा थोड़ी रहेगा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कोई चला रहा है मोटरसाइकिल, बहुत दूर से ट्रेन आ रही है, मोटरसाइकिल आ रही है, कोई और वाहन आ रहा है, मान लीजिए 1 सेकंड लगी उसको चित्र बनाने में, 2 सेकंड लगी चित्र बनाने में आँख को, कि चक्षु रश्मियाँ गई, टकरा के लौट के आई, इतना एक्सीडेंट ही हो गया। इतने वो अंदाज़ा लगाएगा कि वो इतनी दूर है। तो आप देखिए ईश्वर की कृपा का कैसी महिमा, कैसा विज्ञान है कि हम दूरी का अनुमान कर लेते हैं इस आधार पर केवल कि कौन कितनी दूर है। आँखों में केवल इतना ही नहीं होता कि हम देखते हैं, अनुमान भी लगा सकते हैं। जो भी ड्राइविंग करते हैं वो इस विषय को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ड्राइविंग करते हुए आप देखिए, आपको लगातार नित्य प्रतिपल अनुमान लगाना होता है कि कितनी स्पीड से आ रही होगी गाड़ी, उसी के अनुसार ब्रेक लेना है कि रुकना है। केवल दृष्टि मात्र से आप गति का भी अनुमान लगाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आदित्य भगवान चक्षु होकर के आँखों में प्रवेश कर गए, त्राटक करते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ्य चढ़ाते हैं। तो ये सभी क्या हैं? भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। और सुबह सुबह सूर्योदय के समय का जो त्राटक होता है वो दृष्टि को बढ़ाने वाला होता है। पवित्रता, शुचिता ये तो आती ही हैं जीवन में, उत्साह प्रसन्नता तो आती ही हैं, परंतु आँखों की दृष्टि से भी बहुत लाभदायक है। जो कुछ भी जिसके आँख का थोड़ा सा भी लेवल ज़्यादा कम कुछ भी है, पॉइंट प्लस में है कि माइनस में है, वो थोड़ा सा सामान्य वैद्य परामर्श करें वैद्य से, और त्राटक का उनसे समय निर्धारित करके त्राटक का अभ्यास करें। प्रारंभिक अवस्था में आप 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड ऐसे प्रारंभ करें। ऐसे नहीं कि पहले दिन बैठ के 10 मिनट तक करना, ऐसा नहीं। और 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, फिर जैसे जैसे आपकी स्थिति अच्छी होती जाएगी अपने वैद्य से परामर्श करें और फिर उसको बढ़ाएं। तो एकाग्रता भी आएगी, ध्यान में लाभ होगा, वृत्तियों के ऊपर नियंत्रण होगा, और जब भौतिक स्तर पर आपकी जो आईसाइट है, जो दृष्टि है, वो भी ठीक होने लगेगी। क्योंकि भगवान सूर्य देव हैं, वेद कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं इस बात को। भगवान सूर्य जो कि समस्त ब्रह्मांड को रोशनी दे रहे हैं। हमारे सभी की जो आँखें हैं, मनुष्य मनुष्यतर जो प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, उन सभी की जो आँखें हैं वो किसकी शक्ति से देख रही हैं? भगवान सूर्य की, क्योंकि वो ही तो चक्षु शक्ति बन करके प्रवेश कर रहे हैं। तो ये जो पुरुष बात कही जा रही है तो केवल एक पुरुष मात्र की बात नहीं है, ये तो एक उपलक्षण के माध्यम से बताया जा रहा है। उन सभी देवताओं ने संपूर्ण सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं, सभी के आँखों में जो देख सकते हैं, सभी की आँखों में चक्षु शक्ति बन करके भगवान सूर्य ने प्रवेश किया। आप कहेंगे कि कुछ जीव तो ऐसे हैं जो सूर्य की रोशनी में देख ही नहीं पाते, होता है ना। कुछ जंगल में रहने वाले पशु पक्षी ऐसे भी होते हैं, जैसे चमगादड़ है, दिन में नहीं देख पाती, उड़ती नहीं है, शाम को उड़ती है, थोड़े अंधेरे में उड़ पाती है, उसको अंधेरे में देखते हैं। एक उल्लू है, तो उल्लू के तो बहुत चर्चे होते हैं आजकल। कोई अच्छे से ना पढ़े तो कहते हैं कि उल्लू हो गया, और पता नहीं उल्लू के भी पता नहीं क्या क्या प्रकार बना दिए। तो एक अलग विषय है, किसी दिन लेंगे उस विषय को। उल्लू क्यों इतना फेमस है, ऐसे ऐसे कहानी बना रखी हैं। उल्लू की सवारी लक्ष्मी जी, और दीपक जलाते हैं, प्रकाश पर्व दीपावली, दिवाली जलाएंगे, और उल्लू का प्रकाश से उल्टा 36 कहाँ खड़ा है। प्रकाश होगा तो उल्लू आएगा नहीं, उल्लू पे बैठ के आएंगी माता लक्ष्मी जी। अब माता लक्ष्मी जी को बुलाते हैं प्रकाश करके, और उल्लू ऐसा है वो प्रकाश से दूर भागता, आएंगे कैसे? तो चिंतन करो, अपना चिंतन अपने आप करो सब, कि ईश्वर ने बुद्धि तो सभी को दी है ना। सभी के देवता सभी के शरीर में है। शरीर की रचना में किसी भी देवता ने कोई पक्षपात नहीं किया है। तो फिर बात आई आगे कि आदित्य चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत, दिशा श्रोत्रम भूत्वा कर्णो प्राविशत। दिशाएं, श्रोत्रम भूत्वा कर्णो प्राविशत, कर्णो प्राविशत, कानों में प्रवेश कर गईं।
दिशाएं श्रोत्र शक्ति होकर के, श्रवण शक्ति होकर के, ये तो गोलक है मात्र जो हमें दिखाई देते हैं, ये गोलक हैं। श्रवण शक्ति एक अलग होती है। और हियरिंग डिवाइस लगाते हैं जिनको थोड़ा कम सुनाई देता है, वो क्या है, कान तो पूरा होता है, ये गोलक तो पूरा बना हुआ है। उस शक्ति कमजोर हो गई वो सुनने वाली, तो शक्ति को बढ़ाने के लिए तो वो शक्ति बढ़ जाती है, फिर तो श्रवण शक्ति अलग होती है, गोलक अलग होता है। और उनका देवता दिशाएं, तो देवता जो दिशाएं हैं, दिशाओं ने, क्योंकि शब्द का विषय क्या है, आकाश, आकाश दिशाएं, शब्द का विषय क्या है। अगर आकाश ना हो तो शब्द सुन नहीं पाएंगे आप। अंतरिक्ष में जहाँ निर्वात होता है, जहाँ वातावरण बिल्कुल नहीं होता है, जहाँ दिशाएं वायु नहीं होती है, वहाँ पर शब्द आप नहीं सुन सकते। तो वो कह रहे हैं, उसमें भी बड़ा प्रसंग आया है न्याय दर्शन में, कि शब्द कैसे होते हैं, कैसे सुनाई देते हैं। शब्द उत्पन्न होते हैं या अभिव्यक्त होते हैं। उत्पन्न का अर्थ होता है कि पहले से नहीं था और अभी उत्पन्न हुआ। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो इसका तात्पर्य है कि शब्द पहले नहीं था, मैंने सोचा और मैंने बोल दिया। एक पक्ष ऐसे मानते हैं, एक पक्ष मानते हैं कि शब्द तो हैं, अनुकूल निमित्त पा करके वो अभिव्यक्त हो रहे हैं। अनुकूल निमित्त क्या होता है, जैसे मैंने सोचा और जीवा को विशेष स्थानों पर टकराया तो वो शब्द प्रकट हो रहे हैं, कुछ ऐसा मानते हैं। चलिए, विद्वानों की विमर्श है, चलते रहते। तो दिशा श्रोत्र भूत्वा कर्णो प्राविशत, औषधि वनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशत। औषधि और वनस्पति ये भी देव है। तो ये क्या हुआ, लोमानि भूत्वा, ये लोम होकर के हमारे त्वचा में प्रवेश कर गए। बता रहे हैं, औषधि वनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशन। कैसी विचित्र माया है ईश्वर की। इसलिए तो विद्वान कहते हैं नेति नेति न इति न इति। विज्ञान का पार पाना, ईश्वर के ज्ञान का पार पाना, तो ये जन्म तो क्या, सारे जन्म लगा दो तो भी उसका पार नहीं पाया जा सकता। अब देखिए, एक शरीर की रचना के लिए उस विराट पुरुष की जिस नेत्र से चक्षु शक्ति उत्पन्न हुई और उससे सूर्य उत्पन्न हुए, ये कोई पूरे ब्रह्मांड का एक संविधान बताया जा रहा है। वो पूरे ब्रह्मांड में जहां जहां भी जो सृष्टि उत्पन्न हुई है, यही प्रोसेस है। यथा सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, ऐसे पूरी सृष्टि जैसे भी हर काल में जैसे भी बनती है, एक सी बनती है। ऐसे नहीं कि इससे पहले कभी सृष्टि हुई होगी तो वहाँ जल का कार्य कुछ और होगा और अग्नि का कार्य कुछ और होगा, कि ऐसा नहीं कि वहाँ की अग्नि शीतल होगी और जल उष्ण गर्म होगा। प्रकृति सभी की जैसी आज है वैसी ही पहले थी, वो ऐसी ही हमेशा रहेगी। यथा पूर्वम कल्पित, ऐसा ही इस बार भी रचा है, यथा पूर्वम। परमात्मा की प्रतिज्ञा है, सूर्य चंद्र तारे द्युलोक अंतरिक्ष जो भी हैं मैं पहले की तरह रचता हूँ। अर्थात कहना क्या चाह रहे हैं, कोई भेद नहीं है। साधकों के लिए एक बहुत बड़ा आलंबन दे रहे हैं, हमारे उत्थान के लिए जो अवसर हमें मिल रहे हैं। कोई सोचे कि पहले जन्म में तो जो ऋषि मुनि थे वहाँ पर अच्छा वातावरण था, बहुत सात्विक वातावरण था, और अभी तो ऐसा नहीं है, तो हम तो उन्नति नहीं कर सकते, हम तो आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते या कम कर सकते हैं। तो भगवान जी की प्रतिज्ञा है, वो कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जहाँ हैं, जिस परिस्थिति में भी हैं, अपने अच्छे संकल्प कीजिए, अपने जीवन में शुचिता लाइए, पवित्रता लाइए, दैवी संपद का प्रादुर्भाव कीजिए और आगे बढ़िए। हाँ, वर्तमान समय में जो भौतिक व्यवस्थाएं हैं उनमें थोड़ा परिवर्तन तो देश काल परिस्थिति के अनुसार हो सकता है, होता है, हो भी रहा है, हम देख भी रहे हैं।
पर ऐसा परिवर्तन भी नहीं है कि बिल्कुल नितांत अभाव है कि कोई व्यक्ति साधना करना चाहता है, अपने सामाजिक जीवन को जीते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है, अभ्युदय के साथ साथ निश्रेयस के पथ पर चलना चाहता है, तो वह प्रगति कर सकता है, उसका निषेध नहीं है। ऐसी परिस्थितियां भी भारतवर्ष में तो है नहीं कि व्यक्ति चाहे क्यों एकांत साधना करो, समाज की सेवा करो, कुछ देर अपने लिए निकालो, आत्मचिंतन के लिए निकालो, जीवन में सत्य बोलो, यम नियम। हमारे ऋषियों ने हमें कितने अच्छे उपाय दिए हैं, कितने अच्छे साधन दिए हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, 8 अंग बता दिए, और फिर समाधि। ध्यान के बाद अंतिम चरण बताया समाधि, और बाद में एक अक्षर एक शब्द बोल दिया, क्या समाधि? योगः समाधि, योग कर लो समाधि पा जाओगे। हर व्यक्ति विशेष को, हर व्यक्ति के हिसाब से, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक आयु के स्तर के अनुसार भी सभी समाधान प्रस्तुत हैं, ज्ञान के स्तर के अनुसार समाधान प्रस्तुत हैं। ऋषियों के भी इतने प्रकार हैं कि व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार अपने ऋषि को चुन सकता है, बशर्ते और ऋषियों को जाने। उसके लिए स्वाध्याय की, श्रवण की आवश्यकता है। तो इसलिए वैदिक जो ज्ञान भंडार है, वैदिक संस्कृति के अंतर्गत जितना ज्ञान भंडार है, इतना ज्ञान भंडार है कि आप अंत तक, जीवन के अंतिम क्षणों तक स्वाध्याय करते जाएं, पढ़ते जाएं, अपने कार्य करते हुए एक सामंजस्य स्थापित करके। ऐसे नहीं कह रहा हूं कि सारे कर्म को त्याग करके पढ़िए आप, पता चले घर में और कार्यक्रम दूसरे शुरू हो जाए। समन्वय बनाइए। एक अच्छा व्यक्ति होता है जो समाज में समन्वय बनाता है, अपने परिवार में समन्वय बनाता है, शांति बनाए रखता है, अपने नियत कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए अपनी साधना को आगे बढ़ाता है, परिवार को आगे लेकर जाता है। फिर धीरे धीरे अपने गांव, अपने शहर, अपने जिले, अपने प्रदेश को, अपने राष्ट्र को और अंततः संपूर्ण सृष्टि को आगे बढ़ा देता है। इतने सामर्थ्य योगी के अंदर हो जाती है। उनके तप से पूरा संसार ऊर्जा पाने लगता है, नाम स्मरण करने मात्र से। तो ऐसे ही कुछ साधकों के लिए तज्जपस तदर्थ भावनम, किसका जप? तस्य वाचकः प्रणवः, जो ओम इस नाम का जप करने से तज्जपस तदर्थ भावना, और इसकी भावना कि ईश्वर आप बहुत शक्तिशाली हो, सर्वशक्तिमान हो, हिरण्यगर्भ हो, पूरे समस्त संसार के, समस्त सृष्टि के कर्ता धर्ता नियंता हो, ब्रह्मा विष्णु महेश हो, नामों के आधार पर। नाम किस आधार पर है? कर्मों के आधार पर ईश्वर के नाम रख दिए गए। गुणों के आधार पर, जैसे गुण होता है तो एक को पिताजी बोल दिया, किसी के वो भाई हैं, किसी के पुत्र हैं। समाज में मान लीजिए कार्य करते हैं, डीएम साहब हैं तो डीएम साहब हैं, डॉक्टर हैं तो डॉक्टर भी हैं, किसी के चाचा जी हैं, किसी के ताऊ जी हैं। व्यक्ति तो एक ही है ना, तो उनके गुणों के अनुसार उनके नाम भिन्न भिन्न हैं। ऐसे ही ईश्वर के गुणों के अनुसार नाम भिन्न भिन्न है। सृष्टि का पालन करने वाले हैं तो भगवान विष्णु हैं, प्रलय करने वाले हैं तो रुद्र हैं, ऐसे रचना करने वाले हैं तो ब्रह्मा हैं। तो कई प्रकार से गुणों के आधार पर कल्याण करने वाले हैं शिव हैं। इस प्रकार से भगवान के अनेक नाम हैं। हम देखते हैं समाज में जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनके भी बहुत नाम हो जाते हैं उनके गुणों के आधार पर। तो ऐसे ही गुण प्रधान भी नाम होते हैं। तो विषय चल रहा है हमारा कि किस प्रकार से ईश्वर ने
बहुत अनुकंपा करके ये सृष्टि हमारे कर्म फलों के उपभोग के लिए, हम जीवों का कल्याण हो जाए, हम जीव भी इस जो भी जीवन है, जो भोग योनि है, वो भोग करके उस योनि से पुनः धीरे धीरे उस प्रोसेस को पार करते करते मनुष्य जीवन में आकर के इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सके। तो ये हम सभी का सौभाग्य, संपूर्ण सृष्टि का सौभाग्य है, समष्टि का सौभाग्य है। तो ऐसे ऋषि का जितना भी हम लाभ ले सकें, उनके जीवन से, आचरण से, चरित्र से, उपदेशों से हमें भरपूर लेना चाहिए और अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहिए, ऊंचा बनाना चाहिए, क्योंकि यही तो देव है। एक वो देव हैं जो हमारे शरीर की रचना कर रहे हैं और एक वो देव हैं जो इस शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, कैसे इस शरीर में उन देवताओं की प्रतिष्ठापना ठीक ठीक रहे। वो देव कभी भी उन देवों के संतुलन में कभी कोई बाधा ना आए, वो देव हमारे शरीर में भी कुपित ना हो, सृष्टि में भी कुपित ना हो, वो कल्याणकारी बने रहें, उसका समाधान बताते हैं कर्म के माध्यम से, पुरुषार्थ के माध्यम से, साधना के माध्यम से। तो उन सभी देवों का हम पुनः अभिनंदन करते हैं, नतमस्तक होते हैं, जिन्होंने इस शरीर को पुनः शरीर की तरह चेतन बनाया, और उन देवों के प्रति जो इस चेतन शरीर को सदैव उन्नति के शिखर पर, उन्नति की ओर हमें अग्रसर करने में पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं। तो श्रद्धापूर्वक सभी को नमन करते हैं। इससे अगले विषय को अगले अंक में लेंगे। ओम शांति शांति शांति।